नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में और जीवन यापन करने के लिए जल, जंगल और ज़मीन का होना बहुत ही अहम हिस्सा है। जब तक ये तीनों नहीं होंगे, इंसान शायद है कि ज़िंदगी जी पाए। लेकिन लगातार मैं देख रही हूँ कि कई सालों से इसका दोहन हो रहा है। पिछली बार का जो एपिसोड था उसकी पोस्ट मैंने फेसबुक में डाली थी और बहुत सारे कमेंट्स आए थे। आप लोगों ने कहा था कि प्रकृति के ऊपर भी एक शो होना चाहिए और उस पर चर्चा होना चाहिए। वैसे तो प्रकृति का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा है, लेकिन इस बार मैं बालू के खनन और किसानों के बर्बादी पर बात करना चाहती हूँ। वैसे तो बालू खनन पर बहुत चर्चा होती रहती है, सोशल मीडिया पर आए दिन खबरें छाई रहती हैं, कभी अवैध खनन को लेकर के, कभी ओवरलोडिंग को लेकर के और कभी पैसे के लेन देन को लेकर के। खैर, इन तीनों मुद्दों से मैं बहुत परिचित हूँ और मुझे पता है कि इन सब का जाल कितना बड़ा है और किस तरह से इसके अंदर घुसपैठ होती है। तो मैं इस मुद्दे पर चर्चा तो नहीं करूंगी, लेकिन मैं एक ऐसा मुद्दा उठाना चाहती हूँ जिसकी बात या तो की नहीं जाती है और अगर की जाती है तो बहुत कम की जाती है। तो बालू खनन से किस तरह से छोटे और गरीब किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, उस पर मैं चर्चा करूँगी। नदी से जब बालू निकाली जाती है और ट्रकों में भरी जाती है और वो ट्रक निकाले जाते हैं किसानों के खेतों से, और इससे किसान बुरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। बालू लदे ट्रक जब खेतों से जाते हैं तो खेतों में गड्ढे हो जाते हैं, किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है और ज़मीन बंजर हो जाती है। ये बहुत ही दुखद और गंभीर घटना है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि बालू निकालने की लीज सिर्फ नदियों की होती है, ना कि उन खेतों की होती है, उस रास्ते की होती है जहां से बालू भरे ट्रक निकाले जाते हैं। लेकिन जिस तरह से दुर्दशा बुंदेलखंड के हर खदान के उन रास्तों की है, उन खेतों की है जहाँ पे किसानों की ज़मीन पड़ती है, और इसकी परवाह ना तो सरकार को है, ना प्रशासन को है, ना ठेकेदार को है। दोस्तों, बुंदेलखंड के बांदा जिला के नारायणी ब्लॉक में दो गांव की खबर हमारे पास आई। एक गांव है लहुरेटा और दूसरा गांव है मानपुर। इन गाँव में बहुत धड़ल्ले से बालू का खनन होता है। अब वहाँ के किसान हमारे पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि कई बार हम इसकी दरखास्त तहसील में दे आए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। महिलाएं, लड़का, बच्चा सहित तहसील पहुँची थी दरखास्त लेकर के ये कार्रवाई करने के लिए कि जो उनके खेत की फसल ट्रक द्वारा रौंदी गई है उसका उनको मुआवजा मिलना चाहिए। महिलाओं ने रोते हुए बताया कि जब हम शिकायत करने के लिए गए, क्योंकि गांव के ही कुछ दबंग टाइप के लोग हैं जो हमारे खेतों से ट्रक को निकलवाते हैं, जो पैसे वाले हैं, जो उसका ठेका लिए हैं, और जब हम इसकी उनसे शिकायत करने के लिए जाते हैं तो गालियां देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, घर में घसीट कर ले जाने की धमकी देते हैं, और इसको लेकर के कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और तो और दोस्तों, एक तरफ तो फसल और खेत की बर्बादी होती है, दूसरी बात गांव के अंदर से जब ट्रक जाते हैं तो गांव के अंदर की सड़क की इतनी बुरी दुर्दशा है कि लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, नालियाँ एकदम से गड्ढे में तब्दील हो गई हैं। रास्ते में जिन लोगों के जानवर बंधे हुए होते हैं
उनके जानवर कई बार चोटिल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। गांव के लोगों ने बताया कि पिछले महीना उनकी एक बकरी घायल हो गई थी और लड़ी बैल में वो अपनी बकरी को लाद करके और एक घायल बैल को लाद करके जिला तक आए, तहसील में आए, प्रशासन को दिखाया, कार्रवाई की मांग की, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं है। जो बच्चे हैं, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल भी पढ़ता है जहां पर बच्चे उसी रास्ते से जाते हैं और गांव के लोग इतना डरते हैं कि अगर जानवर चोटिल हो सकते हैं तो कल के दिन हमारे बच्चों की जान का भी खतरा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, किसान भरपेट खा नहीं पा रहे हैं, सड़कें बर्बाद हो गई हैं, महिलाओं को गालियां मिल रही हैं, जान से मारने की धमकी मिल रही है और खनन बराबर चल रहा है। बुंदेलखंड में वैसे भी अलग अलग तरह के मामले होते रहते हैं, लेकिन जो ये स्थिति बनी हुई है ये जानबूझकर बुरी स्थिति पैदा की जा रही है। और ये भी है, ऐसा नहीं है कि सरकार इससे अनजान है या जिले का प्रशासन अनजान है या ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर इसकी जानकारी नहीं है। कई बार तो बीच बीच में पुलिस वहाँ तक जाती भी है, पैसे भी खाती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि गांव के लोग तो साफ बताते हैं। लेकिन फिर भी इसमें कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मैं कई बार ये सोचा करती हूँ कि आखिरकार प्रशासन और पुलिस और सरकार के सामने कौन सी इतनी बड़ी समस्या है कि ऐसे लोगों का दुख सरकार सुनती नहीं है। आखिरकार ये सरकारी तंत्र, ये प्रशासन और सरकार किस लिए बैठा है? जनता की समस्या का समाधान करने के लिए ना, जनता की तकलीफ़ों को सुनने के लिए ना। मैं कई बार ये भी सोचती हूँ कि मुझे इतना दर्द हो रहा है उनकी प्रॉब्लम को सुन करके, उनकी समस्या को देख करके, तो फिर वो अधिकारी का एक भी रुआ क्यों नहीं ऐसे कर सकता है कि वो जा करके उन गलियों की जांच करे, उन खेतों की जांच करे, उन रास्ताओं की जांच करे जहाँ से ट्रक निकलते हैं। जब आप एक खदान का लीज देते हैं तो फिर आप रास्ता क्यों नहीं तय करते हैं कि किधर से होकर के ट्रक जाएगा? वो सरकारी ज़मीन से जाएगा या तो आप उसके लिए कुछ स्पेशल सड़क बनवाइए, आप एक मैप तैयार करिए ताकि जो आम जनता है वो उसका नुकसान ना भुगते। दोस्तों, कई बार ये भी मुझे लगता है कि गांव का चाहे पैसा वाला व्यक्ति हो, चाहे दबंग माने जाने वाला व्यक्ति हो, वो भी तो उसी गांव में जिए हैं, लोगों को देखे हैं, उनके पास भी खेती किसानी होगी। तो जब फसल बर्बाद होती है, जब सड़क बर्बाद होती है, जब बच्चा उसकी वजह से पढ़ नहीं पाता है, तो आपको तरस क्यों नहीं आता है? आपको तकलीफ क्यों नहीं होती है? आप पैसे के घमंड में, दबंगई के घमंड में आप इतना चूर कैसे हो सकते हैं? दिल में हाथ रख के जरूर से इस पर सोचिए। दूसरा चीज़ मैं ये सोच रही हूँ कि क्या ये रास्ता निकाला जा सकता है कि किसानों की ज़मीन से ट्रक ना जाए, गांव के अंदर से ट्रक ना गुजरे। वैसे भी ये कानूनन अपराध है, गांव के अंदर से ट्रक तो गुजरने ही नहीं चाहिए। वो तो आम जनता की जगह है, वहाँ पर तो लोग अपना काम भी करते हैं, गलियों में चलते हैं, छोटे बच्चे खेलते हैं। और सबसे दयनीय बात कि एक तरफ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, दूसरी तरफ महिलाओं को गालियाँ खानी पड़ रही है। ये सब चीज़ें बहुत बुरी स्थिति है। इस पर ज़रूर से सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए और जाकर इसकी जांच जरूर से करना चाहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।